Good morning, student. So in previous videos, we already completed the first exercise and the concept is related with that exercise. So there in that video, we already taken what is meant by the congruence of triangle. This is the first part. That part we finish. Here we will take more about the congruence of triangle. Means some properties are there. So the first is isosceles triangle theorem, because this type of the theorem is most important, because this type of the triangle, isosceles triangle, this triangle is most important. So naturally we want here isosceles triangle. Now what is the statement of the theorem, that we will see first, and after that we prove that theorem. इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे, दैट वी विल सी. ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द थ्योरम. ये थ्योरम को हम एक्सप्लेन करता हूं, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं जो कि थ्योरम का नाम है आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम. ओके, इफ अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल. स्टेटमेंट दिया है इफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखा इज isosceles, is an isosceles triangle, then angle opposite to equal side, angle opposite to equal side is equal. अच्छे से समझ लीजिए स्टेटमेंट को. स्टेटमेंट क्या बोला है, इफ द ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल. अब इसी स्टेटमेंट को मैं अब इफ और देन के फॉर्म में लिखा. व्हाई वी राइट इज इफ एंड देन फॉर्म, बिकॉज वी हैव टू राइट गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ इजीली. इफ और देन के फॉर्म में रहेगा तो इजीली लिख पाएंगे, और इफ और देन के फॉर्म में नहीं रहेगा तो इजीली थोड़ा सा लिखने में परेशानी होगी. बस इतना ही फर्क है. तो यहां पे इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलेस मींस इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल. स्टेटमेंट सिंपली कैसे लिखेंगे, इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज आल्सो इक्वल. सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो यहां पे हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल लिए तो नेचुरली यहां पे दो साइड इक्वल चाहिए. ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड होगी. मींस आइसोस्केलेस है, मीन दो साइड इक्वल है. थ्योरम का स्टेटमेंट बोला है ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दिया है यहां पे. देन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये दो साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल हो गया C और इस साइड का अपोजिट एंगल हो गया B. तो देन में है, इसीलिए ये आएगा आपका टू प्रूव में. ये किस में आएगा, टू प्रूव में. तो यहां पे फर्स्ट आई विल राइट हियर गिवन इंफॉर्मेशन, triangle ABC is an isosceles triangle. अब इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने से बेटर क्या लिखेंगे, इन triangle ABC AB is equals to AC. This is mathematical form of ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle का mathematical form हो गया in triangle ABC AB is equals to AC. Okay, now to prove. अब हमको प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी वांट टू प्रूव हियर, वी वांट टू प्रूव एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. अब ये दो साइड इक्वल आ गए तो इसका अपोजिट एंगल मींस C. वी वांट हियर एंगल C और दूसरा एंगल कौन सा, एंगल B, क्योंकि AC का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल B. मींस हमको प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. समझ गए. Given information in triangle ABC, AB is equals to AC, and what we want to prove, angle C is congruent to angle B, because C is the angle opposite to the side AB and B is the angle opposite to the side AC. Okay, now we will make one construction. कंस्ट्रक्शन करेंगे. स्लैब डालना है तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है, तब जाके हम लोग स्लैब डालते हैं. तो वैसे ही यहां पे इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज वी ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इंटरसेक्ट, क्या कर रहा है वो, इंटरसेक्ट कर रहा है। किसको इंटरसेक्ट किया, बीसी को इंटरसेक्ट किया, और कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। किसका बाइसेक्टर निकाला, वी ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को बाइसेक्ट किया मींस दो इक्वल पार्ट्स के ए के। AD is the bisector of angle A which intersect BC at point D. दिख रहा है दो ट्राइंगल। Now proof. So this is the steps to solve the theorem. Statement given to prove, construction if need, and last one is the proof. So here we write the proof. Okay, here two triangles we got here. So we consider two triangle in triangle BAD and triangle CAD. In triangle BAD CAD दिखाई दे रहा है हमको। चलो वन बाय वन चेक करेंगे। AB is equals to AC दिख रहा है, AB is equals to AC because it is already given information. Got it? Can we say here angle BAD is congruous to angle CAD? ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं क्योंकि मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया था, बाइसेक्टर बोला था। सो एंगल BAD is congruous to angle CAD because by using construction, and the last one is AD is congruous to AD. अब इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कॉमन साइड दिख रही दोनों ट्रायंगल में, तो नेचुरली दो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। Therefore AD is congruous to AD because it is common side. Okay, therefore we can write as a triangle BAD is congruous to triangle CAD by SAS test. पहले ले लिया हमने साइड, उसके बाद लिया एंगल, उसके बाद लिया साइड। So by SAS test these two triangles are congruent, and as these two triangles are congruent, angle which one, B is congruous to angle C. So angle B is congruous to angle C. This is corresponding parts of congruent triangle. So in this way we can prove the theorem. Given लिखेंगे, given कैसे आएगा, जो स्टेटमेंट if को फॉलो करता है वो given रहेगा, जो then को फॉलो करेगा वो रहेगा to prove में, और construction if there is need you will write the construction and after that proof. तो proof में जो इंफॉर्मेशन हमने पहले कभी तो भी पढ़ी है, that information we can use to prove this theorem. When in triangle if two sides are equal then angle opposite to them are equal. अब यहां पे मैंने दूसरा ट्रायंगल कंसीडर किया एग्जांपल के तौर पे। ओके, यहां पे मैं नाम दे रहा हूं PQR. Now if we consider PR is equals to QR, यदि ये दो साइड इक्वल है, so by using this theorem what we write, angle P is equals to angle Q. Angle P is equals to angle Q. यदि PQ is equals to PR है तो Q is equals to R. QR is equals to PR है तो P is equals to Q. And PQ is equals to QR है तो P is equals to R. तो ये आपको समझना पड़ेगा। So isosceles triangle theorem. On the isosceles triangle we will take one example. In an isosceles triangle ABC, ये isosceles triangle है, बाकी अंदर का नहीं देखना है आपको, only we will see triangle ABC. AB is equals to AC which is given here. The bisector of angle B and angle C, B और C का जो bisector दिया है वो कहाँ intersect कर रहे हैं, C में bisector है, it means that these two angles are equal and these two angles are also equal. Got it? Join A to O, A और O को join किया है, हमें शो करना है OB is equals to OC. If this angle is equals to this angle, then we can say that OB is equals to OC. हो जाएगा वो. Got it? Now here AO bisect, AO bisect किसको bisect कर रहा है, A को, मींस ये दो इक्वल दिखाने हैं हमको, शो करना है, अभी दिया नहीं है. Got it? अब सबसे पहले क्या करेंगे, BO and CO are bisector. क्या ये bisector of angle B and angle C.
अब बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दो एंगल इक्वल बन गए, मींस एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CBO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B, इक्वेशन नंबर 1। यदि ये 70 का है तो ये 35 हो गया, सो 35 इज द हाफ ऑफ 70। सेम एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल BCO is equals to half of angle C, equation number 2. Understood? Now here what is given information? In triangle ABC, AB is equals to AC. AB और AC यदि equal है, it is given, and if these two sides are equal, so angle opposite to them are also equal, therefore angle B is equals to angle C। ले सकते हैं हम लोग एंगल B is equals to एंगल C, और इसका रीजन देंगे आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम, क्योंकि आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम ने क्या कहा है, दो साइड इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल, यदि दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल, देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2, सो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, सो हाफ ऑफ एंगल B इज नथिंग बट द एंगल, ये भी ले सकते या फिर ये भी ले सकते, तो हमने लिया CBO और हाफ ऑफ एंगल C की जगह पे क्या लिया हमने, एंगल BCO, ये लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब CBO means this angle, got it, and which one, BCO means this angle, and as these two angles are equal, so naturally these two sides are also equal, therefore BO is equals to CO। यहां पे लिखेंगे हम लोग कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस, जो अभी तक हमने लिया नहीं। तो कॉन्वर्स क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में हमने क्या बोला, जस्ट आई विल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ओनली। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स आर इक्वल, तो कॉन्वर्स में क्या लिखेंगे, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू देम आर इक्वल। अब ये दो एंगल इक्वल है तो नेचुरली इसका अपोजिट साइड OC और इसका अपोजिट साइड OB, ये दोनों कैसे रहेगा, इक्वल। सो हियर वी राइट कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम का कॉन्वर्स है, मींस इफ टू एंगल्स आर इक्वल then side opposite to them are also equal, got it, therefore BO is equals to CO, तो इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, इतना समझ गए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, so from 1 2, got it, so from 1 and 2, तो यहां पे इसको इक्वेशन 3 न देते हुए मैं क्या करता हूं, हाफ ऑफ एंगल B इसको इक्वेशन 3 देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 4 देता हूं, गॉट इट। सो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 2 and 3, इक्वेशन 1 2 और 3 से हम लिखेंगे, अब हाफ ऑफ B इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C, सो हाफ ऑफ B यहां पे भी और यहां पे भी है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दो एंगल इक्वल बन गए, ये दो एंगल इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACO, इक्वेशन नंबर 5 दे दिया हमने, गॉट इट। अब दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम लोग, व्हिच वन, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB लिया और AOC लिया, आपको दिखाई दे रहा है AB is equals to AC, it is already given, AB is equals to AC, this is already given, got it। Now can we write here angle ABO is equals to angle ACO, because it is already written in the equation number 5, ABO यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, because these two angles are equal, so naturally these two angles are also equal, so from equation 5 ABO is equals to ACO, and the last one is BO is equals to CO, ले सकते हैं हम लोग, हमने कहीं तो भी लिखा है BO is equals to CO from equation 4, so here we write from 4, therefore side
angle side. Therefore triangle AOB is congruent to triangle AOC by SAS test. अब SAS टेस्ट से आपने ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट शो कर लिए. अब कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद कैन वी राइट हियर corresponding sides are equal and corresponding angles are also equal, because if two triangles are congruent then corresponding parts are also congruent. Therefore angle BAO is congruent to angle CAO. अब BAO मींस ये वाला एंगल हो गया, CAO मींस ये एंगल हो गया. अब जब ये दो एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या है, AO क्या कर रहा है, बाइसेक्ट. देयरफॉर AO बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट किया उसने, एंगल A को बाइसेक्ट किया. हमने BAO इज इक्वल्स टू CAO क्यों लिखा, बिकॉज CP CT corresponding parts of congruent triangle. Therefore as these two angles are equal, so naturally AO bisect angle A.